शुरू करने से पहले मुझे एक विचार साझा करने की इजाज़त दीजिए जो शायद प्रगति के बारे में हमारे विश्वास की नींव हिला दे। कल्पना कीजिए, हमारी यह दुनिया जो सबसे आसान कामों के लिए भी ब्लूप्रिंट, मैनुअल, डिजिटल मॉडल और निर्देशों पर बनी है। अब कल्पना कीजिए कि एक ही रात में हर योजना, हर गाइड, हर इंजीनियरिंग आरेख गायब हो जाए। हमारे शहर लड़खड़ा जाएंगे, हमारी मशीनें खामोश हो जाएंगी और मानवता खुद को उसी दुनिया में खोई हुई पाएगी जिसे उसने खुद बनाया था। कोई निर्देश पुस्तिका नहीं, कोई डिजिटल मॉडल नहीं, बस इंसानी हाथ उस ज्ञान से निर्देशित होंगे जिसे हम अब समझ नहीं पाते। तो शायद असली सवाल यह नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। शायद असली सवाल, जिसे पूछने से हम बहुत डरते रहे हैं, यह है कि हमने इस रास्ते में कौन सा ज्ञान खो दिया है। जरा सोचिए, बिना स्टील के गगनचुंबी इमारतें, सूखे रेगिस्तानों में फलते फूलते शहर, पानी के नीचे अपने जख्म खुद भरता कंक्रीट। यह भविष्य की कहानी नहीं है, यह हमारे अतीत की कहानी है। एक ऐसा अतीत जो इतना शक्तिशाली है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम जानते हैं, उसे कमज़ोर कर सकता है। आज की हमारी दुनिया में कागज़ों के ढेर के बिना कुछ भी नहीं बनता। हम लोगों से ज़्यादा ब्लूप्रिंट पर भरोसा करते हैं। हर इमारत, हर पुल, हर छोटे से पेंच की एक फाइल, एक आरेख, एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। और अगर वे अभिलेख गायब हो जाएं तो हम घबरा जाएंगे। हम उनके बिना निर्माण करना ही नहीं जानते। लेकिन जब आप प्राचीन इंजीनियरिंग पर नजर डालते हैं तो आपको कुछ आश्चर्यजनक लगता है। उनके ब्लूप्रिंट गायब हो गए हैं। कोई स्क्रॉल नहीं, कोई रेखाचित्र नहीं, कोई चरणबद्ध योजना नहीं। बस अंतिम कृति ऊंची खड़ी है, मानो निर्देश स्वयं निर्माताओं के हाथों में लिखे हों। गीजा के पिरामिडों को ही लीजिए, लाखों पत्थर के खंड कुछ ट्रकों से भी भारी इतनी सटीकता से उठाए और रखे गए हैं, आप उनके बीच क्रेडिट कार्ड नहीं डाल सकते। और सैक से हुआ मन, वे पत्थर यूं ही नहीं समाते। वे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मानो किसी पहेली के टुकड़े हों जिन्हें सिर्फ इंसानी हाथ ही समझ सकते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं थीं, ये किंवदंतियों तक सीमित चमत्कार नहीं थे। ये पीढ़ियों के लोगों, वास्तविक लोगों, कारीगरों, मजदूरों, विचारकों, स्वप्नदर्शियों का परिणाम थे, जिन्होंने अपना जीवन किसी ऐसी चीज में झोंक दिया जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह उनसे भी ज्यादा समय तक टिकेगी। और फिर भी एक भी मैनुअल नहीं बचा, एक भी विस्तृत योजना नहीं। इन अजूबों को बनाने वाला ज्ञान लोगों के मन और मांसपेशियों में बसा था, और जब वे लोग चले गए तो उनके रहस्य भी उनके साथ ही चले गए। हम पत्थरों को छू सकते हैं, लेकिन दिल, हाथ, बातचीत, बहस, असफलताएं, सफलताएं, उनके पीछे की मानवीय कहानी, यही वह हिस्सा है जो गायब हो गया। और शायद यही असली विरोधाभास है। ऐसा नहीं है कि हमें तकनीकें नहीं पता, बल्कि इसलिए कि हमने उन लोगों से संपर्क खो दिया है जिन्हें पता था। प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे अनोखे रहस्य संग्रहालयों में या भूले बिसरे खंडहरों में दबे नहीं हैं। वे उन संरचनाओं में मौजूद हैं जो हजारों सालों बाद भी टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब आप उन्हें करीब से देखते हैं तो आप रुककर पूछते हैं, रोमन कंक्रीट, इसका एक आदर्श उदाहरण कैसे है? आज हम अपनी तमाम तकनीक से पुल और इमारतें बनाते हैं और उनमें से कई दशकों में ही टूटने लगती हैं। लेकिन रोमनों ने समुद्री दीवारें बनाई जो 2000 साल बाद भी खड़ी हैं। खारे पानी, तूफानों, कटाव के बावजूद वे अब भी मजबूती से टिकी हुई हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो लगभग विनम्र कर देता है। और फिर पेट्रा है, एक शहर जो रेगिस्तान के बीचों बीच चट्टान को काटकर बनाया गया है। नहीं, आपकी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं, पानी का कोई अंतहीन स्रोत नहीं, लेकिन उन्होंने इसे समझ लिया। उन्होंने एक ऐसी जल प्रणाली इतनी चतुराई और कुशलता से डिजाइन की कि उसने एक बेजान जमीन को एक फलते फूलते शहर में बदल दिया। जितना ज्यादा हम इन जगहों के बारे में सीखते हैं, उतना ही हमें कुछ ये लोग सिर्फ स्मारक नहीं बना रहे थे, वे समस्याओं का समाधान कर रहे थे, असली समस्याओं का, अपने उस समय के औजारों और ज्ञान से। मुझे लगता है यही बात इन प्राचीन संरचनाओं को इतना खास बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि मानव नवाचार बिजली, मशीनों या कंप्यूटर से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत लोगों द्वारा अपने आसपास की दुनिया को देखने और यह पूछने से हुई थी कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की उपलब्धियां नहीं हैं, उनकी कहानियां, रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और इस विश्वास की कहानियां कि आप अपने आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं, तब भी जब दुनिया आपको काम करने के लिए लगभग कुछ भी न दे। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। आज हमारे पास जितनी भी तकनीक है, जैसे सुपर कंप्यूटर, लेजर, उपग्रह, फिर भी ऐसी चीजें हैं जो पूर्वजों ने बनाई, जो हमें अवाक कर देती हैं। यह स्वीकार करना थोड़ा विनम्र करने वाला है कि हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि उन्होंने यह कैसे किया। हम उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उसी तरह निर्माण कर सकें, लेकिन हर बार जब हम कोशिश करते हैं तो हम उसी दीवार से टकरा जाते हैं जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। उन इनका पत्थरों के बारे में सोचो, विशाल ब्लॉक जो असंभव सटीकता के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। आप उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। हमने इसे फिर से बनाने की कोशिश की है। यह धीमा है, थका देने वाला है,
इससे आपको उन लोगों का और भी ज्यादा सम्मान होता है जिन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने सिर्फ एक दीवार या मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने पूरे शहर उसी तरह बनाए, पत्थर दर पत्थर, पीढ़ी दर पीढ़ी। जब हम शुरुआती पिरामिडों को देखते हैं तो हम लगभग उस प्रक्रिया, असफलताओं, गलतियों और पतन को देख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे मानवता को परीक्षण और त्रुटि से सीखते हुए देख रहे हों। और अजीब बात यह है कि आज भी अपने तमाम औजारों और विज्ञान के साथ हम अभी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उन्होंने ये कैसे किया। लेकिन यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एआई सिमुलेशन और नए शोध के साथ हम ऐसी तकनीकों और पैटर्न को उजागर करना शुरू कर रहे हैं जो जाने पहचाने लगते हैं, मानो जवाब हमेशा से वहीं बैठे थे और हमें फिर से खोजने का इंतजार कर रहे थे। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, शायद ज्ञान हमेशा नया नहीं होता। हो सकता है हम उसे खो देते हैं और फिर जब हम तैयार होते हैं तो उसे फिर से पा लेते हैं। अब हम सिर्फ प्राचीन निर्माताओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम उनके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मानवता के अतीत में एक रहस्य छिपा है। हम प्राचीन मंदिरों और ठोस चट्टानों को तराश कर बनाए गए विस्मृत शहरों के सामने खड़े हैं। हम दीवारों को इतनी सटीक रूप से देखते हैं कि वे ज्यामिति को चुनौती देती है, तथा संरचनाओं को तारों के साथ इतनी सटीक रूप से संरेखित करते हैं कि आज भी हम उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। हर बार जब हम उन्हें देखते हैं तो हम कहते हैं, इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता था। लेकिन जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा आपको एहसास होता है कि हम असल में क्या कह रहे हैं, हम खुद को कम आंक रहे हैं। हमने प्राचीन उपलब्धियों को किंवदंतियों में बदल दिया है। हमने उन्हें मिथकों और जादू में लपेट दिया है, मानो वे देवताओं या फरिश्तों या इंसानी हाथों से परे किसी चीज ने बनाई हो। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वे इंसान थे, न दैवीय, न अलौकिक, न स्वर्ग से आए मेहमान, बस इंसान, खुरदुरी हथेलियों और जिद्दी उम्मीदों वाले लोग। वे लोग जो हर सुबह उठते और थोड़ा और जोर लगाने, थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला करते, कुछ ऐसा बनाते जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पास मशीनें, औद्योगिक ब्लूप्रिंट या सही कोण का नक्शा बनाने वाले एआई सिमुलेशन नहीं थे। उन्होंने उपग्रहों से जमीन का सर्वेक्षण नहीं किया। उनके पास जो था वह कुछ ऐसा था जिसे हम अब आदिम मानते हैं, समय, अवलोकन, धैर्य और प्रकृति की समझ जिसे हम लगभग भूल ही गए हैं। उन्होंने नदियों का अध्ययन उसी तरह किया जैसे हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं। उन्होंने आकाश को उसी तरह देखा जैसे हम घड़ियों को देखते हैं। उन्होंने हवा और पत्थर से, मौसम और ऋतु से, धरती की धड़कन से सीखा। उन्होंने पर्यावरण से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उसके साथ साझेदारी की। इंसान और प्रकृति ने मिलकर ऐसे अजूबे गढ़े जिन्हें हम आज भी दोहरा नहीं सकते। ज्यादातर लोग कहानी यहीं खत्म कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा पल भी आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जब सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि वे प्राचीन निर्माता सिर्फ स्मारक नहीं बना रहे थे, वे संदेश गढ़ रहे थे। भविष्य के लिए संदेश, हमारे लिए संदेश, पत्थरों पर उकेरे और आकाश के साथ संरेखित। उन्होंने हमें सिर्फ इंजीनियरिंग का ही नहीं बल्कि किसी और गहरी चीज का, महत्वाकांक्षा, कल्पनाशीलता और सीमाओं को स्वीकार न करने वाले इंसानों का सबूत दिया। वे जानते थे कि वे अपने महानतम कार्यों को पूरा होते देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने किसी भी तरह निर्माण किया, उन्होंने अपने से परे एक दुनिया के लिए निर्माण किया। यहाँ खुलासा है, प्राचीन दुनिया का असली अजूबा उसका पैमाना नहीं है, रहस्य नहीं है, पूर्णता नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि इंसान हमेशा से क्या क्या करने में सक्षम थे। क्योंकि आज जब आप उन खंडहरों के बीच चलते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर नहीं दिखाई देते, आप उन लोगों की उपस्थिति महसूस करते हैं जिन्होंने उन्हें आकार दिया। आप तर्कों, असफलताओं, जीत को महसूस करते हैं। आप किसी ऐसी चीज के निर्माण पर गर्व महसूस करते हैं जिसे आखिरी बार डिजाइन किया गया था। आपको एहसास होता है कि हम उनसे ज्यादा उन्नत नहीं हैं, हम बस ज्यादा विचलित हैं। हमें लगता है कि हम अपने पूर्वजों से आगे निकल गए हैं। हमें लगता है कि हम ज्यादा बुद्धिमान, तेज और ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन शायद प्राचीन दुनिया खोई हुई तकनीक की कहानी नहीं है, शायद यह खोई हुई मानसिकता की कहानी है। उनका सबसे बड़ा औजार पत्थर नहीं था, यह खगोल विज्ञान नहीं था, यह गणित नहीं था। उनका सबसे बड़ा औजार विश्वास था। असंभव में विश्वास, दीर्घकालिक में विश्वास, खुद पर विश्वास। वही विश्वास जिसे हम भूलते रहते हैं। यहाँ हर स्मारक और हर रहस्य के नीचे छिपा सच है, इंसानों द्वारा किए गए सबसे असाधारण काम देवताओं या चमत्कारों द्वारा नहीं किए गए थे, वे हमारे जैसे ही लोगों द्वारा किए गए थे। जिन लोगों ने दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे खुद बदल दिया। अगली बार जब आप किसी प्राचीन अजूबे के सामने खड़े हों तो यह ना पूछें कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, पूछें कि हमने इसे क्यों रोक दिया। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है। बने रहने के लिए धन्यवाद और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।